हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? ए, हीगल सेड द पर्सन इज द मास्टर ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड। हीगल ने कहा व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। बी, बेंथम सपोर्टेड पॉजिटिव लिबर्टी। बेंथम ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। बताइए, ये दो स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली ए सही है या ओनली बी, या दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। क्या हीगल ने कहा है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है? क्या बेंथम सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे? आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए, हीगल ने कब कहा कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है? ये तो हीगल का स्टेटमेंट है ही नहीं। ये तो जे.एस. मिल जी का स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। और बेंथम सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं, ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर थे। तो इस तरह ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बुक रिटन बाय ईशा बर्लिन, यानी ईशा बर्लिन द्वारा लिखित कालानुक्रमिक आदेश पुस्तक में व्यवस्थित करें। देखिए, 4 बुक दी हुई हैं और इनको ईयर वाइज लगाना है कि पहले कौन सी बुक थी, उसके बाद कौन सी बुक ईशा बर्लिन ने लिखी थी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी है, 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, विको एंड हर्डर, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इनको ईयर वाइज लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको बुक के ऑथर का भी पता होना चाहिए, उसके ईयर का भी पता होना चाहिए। तो आप इनको लगाइए कि सबसे पहले कौन सी लिखी गई, उसके बाद कौन सी बुक लिखी गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि सबसे पहले कौन सी बुक लिखी गई? कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जिसे ईशा बर्लिन ने सबसे पहले लिखा था। कब लिखा था? 1939 में। उसके बाद 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इनकी बुक थी। ये कब लिखा था? 1958 में। और उसके बाद कौन सी बुक है? 4 एसेज ऑन लिबर्टी, बहुत फेमस बुक है इनकी, 1969 में। और लास्ट में विको एंड हर्डर 1976 में। इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु सेड फ्रीडम मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग बाइंडिंग एक्शंस। हिंदी में किसने कहा स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करने का है? ए, नॉजिक ने, बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी, हैयक ने यानी फ्रेडरिक हैयक है, डी, फ्रीडमैन ने। बताइए, किसका स्टेटमेंट है ये कि स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रेडरिक हैयक ने ये स्टेटमेंट कही थी और इसे अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में इसका जिक्र किया था, जो कि 1960 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, इनको मैच करना है। ऑथर्स हैं, उनकी बुक है, इनको मैच करना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। हर्बर्ट स्पेंसर है, हैयक है, माइकल फ्रीडमैन है, अमर्त्य सेन है। ये बुक्स हैं, इनको लगाइए कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। कौन सी बुक उनकी है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है, या फिर मैन वर्सेस स्टेट है, या लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी है, या डेवलपमेंट एज फ्रीडम है। देखिए, बुक का नाम तो हिंदी इंग्लिश में एक ही होता है, तो इसलिए आपको इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन्हें मैच कराइए आप कि हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी बुक है, या हैयक की कौन सी है, या माइकल फ्रीडमैन की, या अमर्त्य सेन जी की कौन सी बुक है। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी बुक है? मैन वर्सेस स्टेट। कब लिखी गई? 1884 में। और फ्रेडरिक हैयक की कौन सी बुक है? लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। कब लिखी गई है? 1973 में। माइकल फ्रीडमैन की कौन सी बुक है?
कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर है अमर्त्य सेन की, इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम 1999। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का सेकेंड है, ठीक है, दो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। फ्रेडरिक हैक थर्ड है, यानी कि सेकेंड थर्ड, फिर माइकल फ्रीडमैन फर्स्ट, अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम फोर्थ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। हिंदी में एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए किसी सभ्य समुदाय के किसी भी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का सही इस्तेमाल किया जा सकता है वह है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ये स्टेटमेंट किसका है? टी.एच. ग्रीन का है, या थॉमस पेन का है, या जे.एस. मिल का है, या हैरोल्ड लास्की का है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जे.एस. मिल। इनकी बुक है ऑन लिबर्टी। इन्होंने कहा था कि लिबर्टी तब तक के लिए सही है जब तक आपकी लिबर्टी किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाती, यानी दूसरे आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी स्वतंत्रता की वजह से। तो इसलिए लिबर्टी उतनी ही ठीक है जितनी कि ये दूसरों को हार्म ना पहुंचाए। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल पॉपर रोट द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज इन 1945। कार्ल पॉपर ने लिखा 1945 में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और इसका रीजन ही आर्ग्यूड दैट आइडियोलॉजी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोटलिटरिज्म। उन्होंने तर्क दिया कि विचारधारा अधिनायकवाद की विशेषता है। बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट का, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए सही है आर रॉन्ग है, या आर सही है ए रॉन्ग है? बताइए स्टेटमेंट सही है या रीज़न सही है या दोनों सही हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कार्ल पॉपर ने दी ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज 1945 में लिखी थी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और उसी बुक में इन्होंने आर्ग्यू किया था कि आइडियोलॉजी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोटलिटरिज्म, कि विचारधारा अधिनायकवाद की विशेषता है। देखिए अधिनायकवाद में क्या होता है कि एक दलीय शासन पद्धति होती है जहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कंट्रोल करती है पब्लिक लाइफ भी और प्राइवेट लाइफ भी, दोनों ही, और कोई अपोज भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सेड द स्टेट एग्जिस्ट्स बिकॉज क्राइम एग्जिस्ट्स इन द सोसाइटी। इफ देयर आर नो क्राइम इन द सोसाइटी देन द स्टेट विल नॉट बी नीडेड। हिंदी में किसने कहा राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होंगे तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ईशा बर्लिन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, जॉन लॉक ने, या लॉर्ड एक्टन ने? बताइए किसका स्टेटमेंट है ये राज्य के बारे में, कि समाज में अपराध होता है इसीलिए राज्य है, अगर समाज में अपराध नहीं होगा तो हमें राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसने कहा था? बताइए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए किसका स्टेटमेंट है ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर जी का स्टेटमेंट है ये, कि राज्य तब तक विद्यमान है जब तक समाज में अपराध है। अगर समाज में लोग अपराध ही नहीं करेंगे तो हमें राज्य की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? वो तो कंट्रोल करने के लिए होता है लोगों को, इनके विचार से, हर्बर्ट स्पेंसर जी के। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड फ्रीडम इज अ नेम ऑफ डूइंग एंड बीइंग एबल टू डू थिंग्स दैट आर वर्थ डूइंग एंड विच कैन बी शेयर्ड यूज्ड विथ अदर पीपल इन सोसाइटी। किसने कहा स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके? बताइए किसका स्टेटमेंट है? हीगल का है, ग्रीन का है, लास्की का है, या बार्कर का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन की, कि लिबर्टी is a name of doing and being able to do things that are worth doing and which can be shared and used with other people in society.
ग्रीन सपोर्ट करते थे पॉजिटिव लिबर्टी का, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता का, और रूसो और हीगल भी पॉजिटिव लिबर्टी ही सपोर्ट करते थे। अब पॉजिटिव लिबर्टी है क्या? पॉजिटिव लिबर्टी वो है जहाँ पर हमें स्टेट की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों का जो मन है वो नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्टेट होगा। क्योंकि हो सकता हो किसी इंसान को नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, तो स्टेट अगर वो अपने लिए अच्छा कर भी रहा है, हो सकता है वो समाज के लिए ना अच्छा हो, इसलिए वहाँ पर स्टेट की ज़रूरत है। तो वो है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसे ग्रीन रूसो सपोर्ट करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच थिंकर्स डिफेंडेड द लेज़र फेयर। बताइए कौन से विचारकों ने लेज़र फेयर का बचाव किया? एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, अमर्त्य सेन, आरिस्टॉटल, सीएम जॉर्ज बेंथम, अमर्त्य सेन, या डेविड रिकार्डो, सिडनी वेब, ग्राहम बेल। बताइए लेज़र फेयर जो एक पॉलिसी है, एक विचारधारा है, इसे किसने सपोर्ट किया था? कौन से 3 थिंकर हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम एंड जॉन लॉक। अब ये है क्या? ये है मिनिमल स्टेट को डिफाइन करता है, जहाँ पर स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे लोगों की लाइफ में। अगर किसी को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है, ज़रूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट से जाके पूछे ही। इसका मतलब है कि एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे लोगों की लाइफ में, लोगों की बिजनेस में, वहाँ लोगों को इस बात की स्वतंत्रता हो कि वो कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका बचाव एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और जॉन लॉक ने इसका सपोर्ट किया था। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच बुक हन्ना आर्डेंट हैज़ डिफाइंड टोटलिटेरियनिज्म एज अ सिस्टम ऑफ टोटल डोमिनेशन कैरेक्टराइज्ड बाय आइडियोलॉजी एंड टेरर। हन्ना आर्डेंट ने किस पुस्तक में विचारधारा और आतंक की विशेषता वाले कुल वर्चस्व की प्रणाली के रूप में अधिनायकवाद को परिभाषित किया है? बताइए कौन सी वो बुक है जिसमें हन्ना आर्डेंट ने इसकी बात की है, अधिनायकवाद की? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ए, बी, सी, डी? कौन सी बुक है जिसे हन्ना आर्डेंट ने लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि विचारधारा और आतंक की विशेषता वाले कुल वर्चस्व की प्रणाली के रूप में अधिनायकवाद होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। करेक्ट। अब ये बुक लिखी कब गई? 1951 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रेवोल्यूशन वॉज फॉट फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के लिए कौन सी क्रांति लड़ी गई? ए, रशियन रेवोल्यूशन, बी, क्लास रेवोल्यूशन, सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या डी, क्यूबा रेवोल्यूशन। यानी कि रूस की क्रांति, वर्ग क्रांति, फ्रांस की क्रांति, या क्यूबा क्रांति। बताइए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात किस क्रांति में की गई थी? सोचिए, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 में हुआ, और वहीं पे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए वो क्रांति लड़ी गई थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, इट वॉज ड्रॉन अप ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। बी, द चार्टर वॉज अ डिक्लेरेशन ऑफ 4 फ्रीडम्स, चार्टर में 4 स्वतंत्रता की घोषणा थी। सी, 4 फ्रीडम्स व फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम ऑफ वांट। 4 स्वतंत्रताएं थीं, भाषण की स्वतंत्रता, युद्ध की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति और इच्छा की स्वतंत्रता। अटलांटिक चार्टर के बारे में कौन सी बात सही है? कि क्या ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इसे तैयार किया गया था? इसमें 4 तरह की फ्रीडम की बात थी, और वो 4 फ्रीडम ये थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम ऑफ वांट। बताइए
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है अटलांटिक चार्टर के बारे में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि ओनली बी। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि अटलांटिक चार्टर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं बना था, ये बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि 1939 से 1945 में, जब सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब ये अटलांटिक चार्टर बना था। और यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे और पीएम यूके के चर्चिल थे उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और तभी बना था ये अटलांटिक चार्टर। इसमें सही केवल एक स्टेटमेंट है कि इसमें 4 स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इस चार्टर में। लेकिन सी ऑप्शन क्या है कि 4 फ्रीडम्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता सही है। युद्ध की स्वतंत्रता, यहाँ पे थोड़ा डाउट है। फ्रीडम ऑफ वॉर, ये थोड़ा सा ये नहीं है, इसकी फ्रीडम क्यों कोई मांग करेगा? इसकी फ्रीडम की क्या? युद्ध की स्वतंत्रता कौन सी फ्रीडम है? नहीं। भय से मुक्ति, हाँ इसकी बात हुई थी। इच्छा की स्वतंत्रता, हाँ ये अटलांटिक चार्टर का पार्ट था। तो अब युद्ध की स्वतंत्रता नहीं था, उसकी जगह पे क्या था बताइए? उसकी जगह पे था फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी, कि हाँ इस चार्टर में 4 स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। और उसमें 4 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम ऑफ वांट। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू विच नेचर हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो पर्सन कैन हार्म अनदर पर्सन्स लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हिंदी में किसके अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये किसका स्टेटमेंट है? हीगल का है, ग्रीन का है, लॉक का है या हॉब्स का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक जी का ही ये स्टेटमेंट है कि नेचर ने हम सबको बराबर और स्वतंत्र बनाया है। कोई भी एक आदमी किसी दूसरे आदमी के जीवन और स्वास्थ्य और उसके फ्रीडम और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कन्फेसर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद के मान्यताकार कौन है? यह आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूली एडेड टॉपिक है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। बताइए इसके सपोर्टर कौन थे? भीखू पारेख एंड किमलिका, या लॉर्ड एक्टन और टॉकविली, या पेरेटो एंड मॉस्का, या कार्ल पॉपर एंड केट मिलेट। बताइए किसने बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन किया था? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भीखू पारेख एंड किमलिका, 2 लोग इसके सपोर्टर थे। इनके अकॉर्डिंग विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है, कि एक के समाज की दूसरी संस्कृति है, दूसरे की दूसरी संस्कृति है, तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि जितनी संस्कृतियां हैं इन सब को बराबर अधिकार देना चाहिए, और उनकी संस्कृति, यानी कि जैसे बहुत कम लोग हैं उनकी अलग संस्कृति है, उसकी पहचान ज़्यादा नहीं है, तो इस बात पर बल देना चाहिए कि जो कम लोग हैं यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी संस्कृति की पहचान बनाई जाए। करेक्ट। तो इसके सपोर्टर भीखू पारेख एंड किमलिका थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड पॉजिटिव लिबर्टी, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया? ए मैकफर्सन, बी लॉर्ड एक्टन, सी माइकल ओस्कट, डी रिकार्डो। बताइए इन चारों लोगों में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैकफर्सन ने पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया था, जिसमें कि स्टेट लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट हमेशा गलत के लिए इंटरफेयर करता है,
अच्छे कामों के लिए भी करता है। अगर कोई भूखा है उसे खाना दे रहा है तो वो तो अच्छा काम है, पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी वो है जहाँ पर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका सपोर्टर सबसे बड़े कौन थे नेगेटिव लिबर्टी के? ईशा बर्लिन, जिन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोच सकता है, स्टेट को जरूरी नहीं है इंटरफेयर करना। तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया था नेगेटिव लिबर्टी का। पर यहाँ पर क्या है कि मैकफर्सन, जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, यानी कि भले ही व्यक्ति विवेकशील हो, या जरूरी नहीं है हर ही इंसान विवेकशील हो, तो कुछ स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। हम जरूरी नहीं है कि वो बहुत पर्सनली इंटरफेयर, पर सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जहाँ स्टेट होता है, क्योंकि वो पूरे स्टेट का भला चाहेगा ना, इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता जरूरी है। तो उसको मैकफर्सन ने उसका सपोर्ट किया था। करेक्ट। तो क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों आज के तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन करिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिएगा जो यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।